गहरा जंगल, इतना गहरा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। लोग इस जगह को उकाली वादी कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन कुछ लोग हमेशा होते हैं जो मना की गई जगहों पर जाने में ही मजा लेते हैं। अली, फहद, बिलाल और समर, 4 दोस्त शहर की बूढ़ जिंदगी से तंग आ चुके थे। यार, कोई एडवेंचर होना चाहिए, अली ने गाड़ी चिल्लाते हुए कहा। फहद ने हंसते हुए मोबाइल दिखाया। देखो ये जगह, कहते हैं यहाँ एक लड़की रहती है, अकेली, जंगल के बीच। बिलाल ने मजाक उड़ाया। हा हा, और शायद वो परी होगी। समर खामोश था, वो स्क्रीन को गौर से देख रहा था। ये जगह अजीब लग रही है। जंगल में दाखिला। जैसे ही वो कच्ची सड़क से हिटकर जंगल में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई। खामोशी गैर फितरी थी। कोई परिंदा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दरख्त, बहुत लंबे, बहुत पुराने और अजीब तरह से टेढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रहे हों। यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही, समर ने धीरे से कहा। अली हंसा। डर गया क्या? अभी तो शुरू हुआ है। पहली झलक। शाम होने वाली थी जब उन्होंने इसे देखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, एक बड़े दरख्त के साथ खड़ी। इसके बाल लंबे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ। वो दरख्त को हाथ लगाकर कुछ सरगोशी कर रही थी। फहद ने आहिस्ता से कहा, यही है, वही लड़की। बिलाल ने आवाज लगाई। हेलो। लड़की ने आहिस्ता से सर घुमाया। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर गहरी थीं। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, इसने धीमी आवाज में कहा। वार्निंग, अली ने हंसते हुए कहा। हम सिर्फ कैंप करने आए हैं। तुम यहां अकेली रहती हो। लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस दरख्त की तरफ देखती रही, जैसे कुछ सुन रही हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये जंगल जिंदा है। फहद हंसा। ओ प्लीज, ये हॉरर फिल्म नहीं है। लड़की ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। रात होने से पहले चले जाओ। रात का आगाज। लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने वहीं कैंप लगा लिया, आग जलाई। हंसी मजाक शुरू हो गया, लेकिन समर बार बार पीछे देख रहा था। तुम लोगों को नहीं लग रहा कोई हमें देख रहा है? बिलाल ने कहा। वो लड़की, वो तो पागल है। पहली हरकत। रात के तकरीबन 12 बजे हवा रुक गई। आग अचानक कमजोर पड़ गई, और फिर खड़ 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 दरख्तों से आवाज आई। समर खड़ा हो गया। तुम लोगों ने सुना? फहद ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही रोशनी दरख्तों पर पड़ी, सब साकित रह गए। दरख्त हल रहे थे, हवा नहीं चल रही थी। फिर भी शाखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं। खौफ की शुरुआत। अचानक बिलाल चीखा। वो देखो, एक दरख्त के तने से कुछ बाहर आ रहा था। एक हाथ, लंबा, सियाह और इंसानी। समर पीछे हिट गया। ये क्या है? और फिर एक और हाथ, फिर एक और, जैसे दरख्त के अंदर कोई कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लड़की की वापसी। और तब वो लड़की दोबारा नजर आई, अंधेरे में, दरख्तों के बीच खड़ी। वो मुस्करा रही थी। मैंने कहा था, चले जाओ। इसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, गहरी और कई आवाजों का मजमुआ। गहरा जंगल, इतना गहरा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। लोग इस जगह को उकाली वादी कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन कुछ लोग हमेशा होते हैं जो मना की गई जगहों पर जाने में ही मजा लेते हैं। अली, फहद, बिलाल और समर, 4 दोस्त शहर की बूढ़ जिंदगी से तंग आ चुके थे।
यार कोई एडवेंचर होना चाहिए, अली ने गाड़ी चिल्लाते हुए कहा। फहद ने हंसते हुए मोबाइल दिखाया। देखो ये जगह, कहते हैं यहाँ एक लड़की रहती है, अकेली, जंगल के बीच। बिलाल ने मजाक उड़ाया। हा हा, और शायद वो परी होगी। समर खामोश था। वो स्क्रीन को गौर से देख रहा था। ये जगह अजीब लग रही है। जंगल में दाखिला। जैसे ही वो कच्ची सड़क से हिटकर जंगल में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई। खामोशी गैर फितरी थी। कोई परिंदा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दरख्त, बहुत लंबे, बहुत पुराने और अजीब तरह से टेढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रहे हों। यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही, समर ने धीरे से कहा। अली हंसा। डर गया क्या? अभी तो शुरू हुआ है। पहली झलक शाम होने वाली थी जब उन्होंने इसे देखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, एक बड़े दरख्त के साथ खड़ी। इसके बाल लंबे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ। वो दरख्त को हाथ लगाकर कुछ सरगोशी कर रही थी। फहद ने आहिस्ता से कहा, यही है, वही लड़की। बिलाल ने आवाज लगाई। हेलो। लड़की ने आहिस्ता से सर घुमाया। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर गहरी थीं। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, इसने धीमी आवाज में कहा। वार्निंग, अली ने हंसते हुए कहा। हम सिर्फ कैंप करने आए हैं। तुम यहां अकेली रहती हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस दरख्त की तरफ देखती रही, जैसे कुछ सुन रही हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये जंगल जिंदा है। फहद हंसा। ओ प्लीज, ये हॉरर फिल्म नहीं है। लड़की ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। रात होने से पहले चले जाओ। रात का आगाज। लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने वहीं कैंप लगा लिया, आग जलाई। हंसी मजाक शुरू हो गया, लेकिन समर बार बार पीछे देख रहा था। तुम लोगों को नहीं लग रहा कोई हमें देख रहा है? बिलाल ने कहा। वो लड़की, वो तो पागल है। पहली हरकत। रात के तकरीबन 12 बजे हवा रुक गई। आग अचानक कमजोर पड़ गई। और फिर खड़ 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 दरख्तों से आवाज आई। समर खड़ा हो गया। तुम लोगों ने सुना? फहद ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही रोशनी दरख्तों पर पड़ी, सब साकित रह गए। दरख्त हल रहे थे, हवा नहीं चल रही थी। फिर भी शाखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं। खौफ की शुरुआत। अचानक बिलाल चीखा, वो देखो! एक दरख्त के तने से कुछ बाहर आ रहा था। एक हाथ, लंबा, सियाह और इंसानी। समर पीछे हिट गया। ये क्या है? और फिर एक और हाथ, फिर एक और, जैसे दरख्त के अंदर कोई कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लड़की की वापसी। और तब वो लड़की दोबारा नजर आई, अंधेरे में, दरख्तों के बीच खड़ी। वो मुस्करा रही थी। मैंने कहा था, चले जाओ। इसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, गहरी और कई आवाजों का मजमुआ।